उत्तर प्रदेश में हाथरस ग्राम में हुई घटना को लेकर भीलवाड़ा लोकवाणी आज भीलवाड़ा जिले के शहर के सभी बड़े नेताओं से संपर्क साध रही है और उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो इस घटना को किस रूप में लेते हैं। ऐसा अमानवीय कृत्य वहाँ हुआ है। इस संबंध में अभी हम आए हैं भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के पास। आइए जानते हैं वो इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं। बताइए सर, ऐसी जो अमानवीय घटना वहाँ हुई है उसे आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, हाथरस हो या भीलवाड़ा, हाथरस हो या बारा, हाथरस हो या भरतपुर, इस तरह की घटनाएं दुखद है और चिंतनीय है। लेकिन जब जब ऐसी घटनाएं होती है तो इन घटनाओं पर जब राजनीति होती है तो ये बहुत ही गलत लगता है और मैं सोचता हूँ कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। जैसा कि हाथरस की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, आज हाथरस की घटना को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ पर जाते हैं और हेजिटेशन करते हैं, और जब जांच चल रही है और जांच के दौरान एसआईटी का गठन कर दिया गया है और सारा मामला प्रसंज्ञान में आ चुका है, ऐसे में वहाँ जाकर ज़बरदस्ती अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। क्या बालिकाओं के और क्या ऐसे दुष्कर्म जैसे हत्याओं जैसे मामलों में भी क्या कांग्रेस और बीजेपी देखी जाएगी? मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस किसी राज्य में हो, उन गुनहगारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। आज जितनी दुष्कर्म की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं और हत्याओं की घटनाएं जो हुई है, ये राजस्थान के अंदर एक इतिहास बन गया है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद में यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधी के हौसले बुलंद हैं और आए दिन जो घटनाएं हो रही है इनके खिलाफ गहलोत सरकार पूरी तरह से फेल है। मैं तो मांग करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी, यदि तुम वास्तव में न्याय की बात करना चाहते हो, महिलाओं के सम्मान की बात करना चाहते हो, उनको न्याय दिलाने की बात करना चाहते हो, तो आप राजस्थान में भी आइए। राजस्थान की कानून व्यवस्था भी देखिए, राजस्थान के अंदर जिलों की व्यवस्था देखिए कि कितने जिलों में, कितने थाना क्षेत्रों के अंदर कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितने दुष्कर्म हुए हैं। इस तरह से पक्षपात मत करिए आप, क्योंकि महिला महिला होती है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, लड़की लड़की होती है, वो चाहे किसी भी राज्य की हो, लड़की लड़की होती है, चाहे वो किसी समाज की हो। और महिला और लड़कियों के बारे में आप राज्य और सरकारों को मत देखिए, आप केवल देखिए कि घटना कहाँ हुई है, घटना कैसी हुई है, और उन घटनाओं को लेकर जाइए और राजस्थान में भी आइए। और राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है, उनसे कहिए कि राजस्थान के अंदर जो घटनाएं हो रही है वो रुकनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज पुलिस बेलगाम हो चुकी है और अधिकारियों के बेलगाम होने की बात जो आप द्वारा कही जा रही है, उसमें जो हाथरस के अंदर अधिकारी कर रहे हैं, जो 4 दिन किलाबंदी की, पत्रकारों तक को वहाँ नहीं जाने दिया गया, उसकी लाश को रात को जला दिया गया, इस अमानवीय व्यवहार को आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की बात समाचार पत्रों में आई है, टीवी चैनलों के माध्यम से सुनाई दी है और भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, घटना तो बड़ी दर्दनाक है। लेकिन इस घटना को लेके जो पहली बार उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए थे, लड़की के परिजनों द्वारा, माता द्वारा, उनके भाई द्वारा और खुद लड़की के द्वारा, जब उन स्टेटमेंट को सुनते हैं, अब वो सही है या गलत है, हो सकता है इसके अंदर कोई बदमाशी की गई हो, लेकिन मैं सोचता हूँ वहाँ योगी जी महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, चाहे किसी निर्दोष के साथ में, जब कभी भी जो भी घटनाएं हुई है उनको वो एक चुनौती के रूप में लेते हैं और इस घटना को भी उन्होंने चुनौती के रूप में लिया है, एसआईटी का गठन किया है। और वहाँ पर जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा है, देखिए, पत्रकारों को रोकना ठीक नहीं है, लेकिन पत्रकारों को क्यों रोका गया है, क्यों रोका जा रहा है?
ये देखने वाली बात है, क्योंकि रात को उसकी लाश को जला दिया गया। ऐसे अमानवीय कृत्य को क्या कहेंगे जहां अधिकारी बेलगाम होने की बात आप द्वारा कही गई? अधिकारी दोषी हो सकते हैं, ये भी एक विषय है। कई बार अधिकारी दोषी नहीं होने के बावजूद भी घटनाओं के शिकार होते हैं। जब राजनीति बीच में आ जाती है तो न्याय की संभावनाएं जो शीघ्र होती है वो देरी में बदल जाती है। और मैं सोचता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और वास्तव में दोषी पकड़े जाएं और वास्तव में जो जांच है सही दिशा में जारी है, क्योंकि आजकल न्यायालय की कार्रवाई होती है, न्यायालयों में ट्रायल चलती है, लेकिन एक मीडिया ट्रायल भी चलती है। तो हो सकता है इस मीडिया ट्रायल को वो रोकने के चक्कर में ऐसा कर रहे हों। हो सकता है वो रात को लाश जलाने की बात का सवाल है हमारा कि रात को जो लाश जलाई गई और जो आप अधिकारियों को बेलगाम होना बता रहे हैं, उस लाश को जलाने को लेकर वहाँ अधिकारी बेलगाम नहीं हो रहे हैं। देखिए, रात को किसी बिना भी परिजनों को बताए हुए हैं, रात को किसी भी लाश को जलाना ये बहुत गलत है, और उससे भी ज़्यादा ये गलत है कि परिजनों का नहीं होना। लेकिन वास्तविकता क्या है ये कुछ दिनों बाद ही सामने आएगा कि वजह क्या थी। हो सकता उन्होंने पूछ के जलाया हो सकता उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर जलाया हो सकता है कि ऐसी कोई स्थिति बन गई हो, इस कारण से मजबूरी में जलाया हो। लेकिन जिस किसी मजबूरी में जलाया है, रात को जलाना बेहद चिंताजनक है और नियमों के भी खिलाफ है। हो सकता है इसीलिए मुख्यमंत्री योगी जी ने एसपी को, डिप्टी को और संबंधित थाना अधिकारी को सस्पेंड किया है, उनको जैसे भी प्रसंज्ञान लिया है। मैं सोचता हूँ योगी जी किसी भी दोषी के साथ में और अभियुक्त गणों के साथ में नहीं हो सकते हैं और जल्दी इसका न्याय मिलेगा। और हम भी मांग करना चाहते हैं कि पत्रकारों को भी जाना दिया जाए और ऐसी घटना हुई है और इस घटना के दोषी उनको गिरफ्तार भी किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा भी मिले, और जो अधिकारी यदि इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो। वहाँ हाथरस में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद जब भी देश के अंदर ऐसी घटनाएं होती है, हर राज्य के अंदर हर पार्टी के द्वारा अमानवीय कृत्यों को लेकर के आवाज़ बुलंद की जाती है, जिसमें हमारा भीलवाड़ा शहर भी आता है। यहाँ के नेता इस तरह की आवाज़ों को बुलंद करते आए हैं। तो आज इस हाथरस की घटना को लेकर शांति क्यों है? देखिए, हाथरस की घटना को लेकर क्योंकि वो राज्य का विषय है, राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, राज्य सरकार के पूरा प्रसंज्ञान में है, केंद्र सरकार के पूरा प्रसंज्ञान में है, और योगी जी और मोदी जी के आपस में इस घटना को लेकर वार्ता भी हुई है। ये बात आपकी सही है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जहाँ जहाँ जिसकी सत्ता है, उस सत्तारूढ़ पार्टियों के कार्यकर्ता सत्ता का पक्ष लेते हैं और विपक्ष आवाज़ उठाता है। तो जहाँ हम आपसे और अन्य लीडर्स से मिल रहे हैं, तो वो लोग सब अपने अपनी सत्ता के पक्ष की बातें कर रहे हैं, जबकि ये एक इंसानियत का मामला है। जहाँ ऐसे अपराध के लिए सिर्फ सज़ा होनी चाहिए, वहाँ अपने अपने पार्टी के हिसाब से वक्तव्य दिए जा रहे हैं। आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अब इस घटना के पीछे क्या कारण रहा है? क्या आपसी दुश्मनी रही है? क्या प्रेम प्रसंग का मामला रहा है? क्या और किसी कारण से की गई है? इस घटना के बारे में मैं अभी टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता हूं कि मैंने इसके बारे में केवल मीडिया और समाचार पत्रों में पढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी आज तक कई ज्ञापन यहाँ देती हुई नजर आई है और हमेशा बातें बुलंद करती हुई नजर आई है। तो हाथरस की घटना पूरे देश के लिए एक बहुत ही चिंताजनक और एक अशोभनीय घटना है, लेकिन आप द्वारा अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया, कोई आवाज़ बुलंद नहीं की गई, सिर्फ इसलिए कि वहाँ योगी सरकार है या बीजेपी की सरकार है, या कोई और कारण है? ये कोई कारण नहीं है, और हम न्याय दिलाने के लिए हमेशा सरकार हो उसको बराबर समय समय पर ज्ञापन देते रहते हैं। और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम पर भीलवाड़ा ज़िले में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुई है उनको लेके ज़िले के जो भी प्रतिनिधि हैं हमारे, क्योंकि धारा 144 चल रही है, वैश्विक महामारी कोरोना का भी यहाँ पर संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उन सब हालातों को ध्यान में रखते हुए जहाँ एक और हाथरस की घटनाओं को लेकर भी न्याय की बात को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा, वहीं
राजस्थान के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही है और भीलवाड़ा में पिछले 6 महीने में जो घटनाएं हुई है, मुझे पता है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद में कुछ अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर जांच के नाम पर जीरो है। उनके मकान आज भी घटनास्थल पर वैसे के वैसे पड़े हैं, आज उनका ताला खोलने वाले नहीं हैं। ये पुलिस है, पुलिस का ध्यान केवल कमाने में लगा हुआ है, पुलिस का ध्यान केवल बजरी में लगा हुआ है, पुलिस का ध्यान केवल भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस बात को लेके हम 11 बजे सोमवार को 5 अक्टूबर को जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और हम मांग करेंगे कि भीलवाड़ा हो चाहे हाथरस, भीलवाड़ा हो चाहे बारां, भीलवाड़ा हो चाहे भरतपुर, कहीं पर भी ऐसी घटनाएं होती है दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और ऐसे जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, शीघ्र कार्रवाई हो, और इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। एक अहम सवाल जो उठता है वो ये है कि छोटे छोटे मामले अगर सोशल मीडिया पे लीक हो जाते हैं, उसके विरुद्ध पार्टियां अपने अपने स्तर पर समस्त भारत के अंदर एफआईआर दर्ज कराती हैं, लेकिन एक हत्या जैसा मामला जिसके अंदर अधिकारी भी शामिल हैं, जैसा कि मीडिया पर देखने को मिल रहा है, ऐसे मामलों में पार्टियां कभी अन्य स्थानों पर एफआईआर दर्ज नहीं कराती है, बल्कि अपनी अपनी सत्ता को देखती है। आप अधिवक्ता हैं, हम इस पर विधिक जानकारी आपसे चाहेंगे कि क्या एक आम नागरिक ऐसी घटना देश में कहीं हो जाए तो वो अपने स्तर पे भी एफआईआर दर्ज करा सकता है क्या? देखिए, आज आप मीडिया से हैं और मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी घटना को छुपाने में, किसी घटना को दबाने में, किसी पीड़ित को न्याय दिलाने में, और किसी भी अपराधी को बचाने में और किसी अपराधी को फंसाने में। क्योंकि मीडिया अपने आप में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आज के समय में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भीलवाड़ा से हैं, लेकिन हम हाथरस की बात क्यों करें? हम हाथरस की बात भी करें, लेकिन भीलवाड़ा शहर और ज़िले में जो घटनाएं हो रही है, जब हम हाथरस के लिए बात उठा सकते हैं तो भीलवाड़ा में भी तो उठाना चाहिए। मेरा कोई नेता ही उठाए, मेरा सवाल विधिक पार्टी है, उठाए, ऐसा नहीं है। आप सब मिलकर उठाओगे तो न्याय का, मैं कहता हूँ एक तरह से ये वर्ड ठीक नहीं होगा, ठेका वाली बात है, लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप भी काम करें, न्याय दिलाने के लिए वकील भी काम करें, न्याय दिलाने के लिए राजनेता भी काम करे, मीडिया अपना काम कर रही है। मैं आपसे एक आम नागरिक की जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि इस तरीके के मामले में भी अलग अलग स्थानों से एफआईआर दर्ज हो सकती है क्या आम नागरिकों द्वारा, जब ऐसे जघन्य अपराध होते हैं? देखिए, कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी घटना, एक घटना की रिपोर्ट एक ही दर्ज होती है। अर्नब गोस्वामी के मामले में 200 एफआईआर देश में दर्ज हुई थी, जबकि अपराध एक था। उसको आप किस तरीके से लेते हैं फिर? देखिए, हत्याओं का मामला, बलात्कार का मामला, अपहरण का मामला, ये अपने आप में अलग है, और किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट देख के मानहानि करना, ये अलग मामला है। अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से किसी नेता के बारे में कुछ बोला था और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी उन सब नेताओं ने उनको छूट दे दी थी, ऐसे भीलवाड़ा में भी किसी की, अरे अर्नब गोस्वामी बम्बई में रहता है, वो दिल्ली के नेता के बाद में बात कर रहा है, तो नेता तो खुद एफआईआर लॉन्च नहीं करा रहा है। जब वो तो एक छोटा सा मामला है, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो एक बेटी की हत्या हुई है, उसकी लाश को रात को जला दिया गया और उसके बाद परिजनों को उससे मिलने नहीं दिया गया, लाश नहीं सौंपी गई। ऐसे जघन्य अपराध में एफआईआर नहीं हो सकती है क्या? देखिए, अगर कोई आम आदमी, मैं आम नागरिक की ऐसे से दर्ज कराना चाहूँ तो एफआईआर एक होती है, एफआईआर एक हो गई है जिस पे जांच चल रही है। यदि उसमें कोई जांच में संदेह है, आपको लगता है या किसी व्यक्ति को लगता है, तो वो एक जनहित याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलग अलग कानूनी प्रावधान हैं और कानूनी क्षेत्राधिकार हैं। उसको समझते हुए, उसको देखते हुए यदि कोई व्यक्ति सोचता है तो उनको जा सकता है, जाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का सो मोटो होता है। कई बार यदि उनको लगता है तो वो भी खुद लेते ही हैं। कई मामले ऐसे देखे हैं हमने, और फिर भी इसके बावजूद भी ऐसा कोई आम नागरिक का सवाल नहीं है। कोई आम नागरिक भी जा सकता है, कोई वकील भी जा सकता है, कोई पत्रकार भी जा सकता है, कोई नेता भी जा सकता है, कोई राजनेता भी जा सकता है। लेकिन कानून में ये स्पष्ट उल्लेख है कि न्यायपालिका अपना कैसे काम करेगी
उसके लिए कानून के अंदर हर चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट है। न्यायपालिका एक अलग चीज हो गई। एफआईआर जो 0 नंबर पे पूरे भारत में कहीं पे भी काटी जा सकती है, और जैसे कि वो 200 एफआईआर कटी, वो 200 एफआईआर का मामला अलग और है। बाद में एक साथ वो कमिट कोई हो गई। हत्या का मामला नहीं था, उसमें भले 1000 काट लेते ये तो सब। और हुआ क्या असर उनका, जितनी भी एफआईआर लॉन्च हुई थी उन सब पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सारी बंद कर दो, कोई मतलब नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कहा उन्होंने कि वो बिल्कुल सेंसलेस थी। इसलिए कोई भी एफआईआर करा के झूठी वाही लेना या अपने नेताओं को खुश करना एक पक्ष हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो निष्पक्षता के लिए कर रहे हैं, हम न्याय के लिए कर रहे हैं, हम दोषी को सजा दिलाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह का विचार होना चाहिए। केवल किसी नेता को, किसी राजनेता को चाटुकारिता करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए, अब जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें थी वहाँ सब थानादारों को कह दिया कि भाई उनके सब नेता चले गए जहाँ थानों के अंदर, और एसपी को कह दिया भाई रिपोर्ट दर्ज करो आप। ये तो कुल मिला के कोई मतलब नहीं है, आपकी ये गलत तरीका है। और आपराधिक में कई तरह के होते हैं। एक अपराध होता है मान आने का, एक अपराध होता है हत्या का, तो उसमें अलग अलग तरह से एफआईआर होती है। एफआईआर दर्ज कराने से पहले भी सोचा जाता है, एफआईआर दर्ज करने से पहले भी सोचा जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हाथरस की इस बेहद दर्दनाक घटना को लेकर आप? हाथरस की घटना को लेकर मैं दुखी भी हूँ, चिंतित भी हूँ। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना किस वजह से हुई है, किन कारणों से हुई है, वो कौन लोग थे, पर प्राथमिक तौर पर जो ध्यान में आया है कि घटना हुई है, घटना की एफआईआर हुई है, घटना में गिरफ्तारी हुई है, एसआईटी का गठन हुआ है, जांच चल रही है। इसके बावजूद पर्टिकुलर उस घटना को लेकर कांग्रेसी नेताओं द्वारा इस तरह का उग्र आंदोलन करना, खुद धक्का मुक्की करना, खुद का घर गिर जाना और पुलिस को बदनाम करना, मैं सोचता हूं कि ये बातें ठीक नहीं हैं। और पिछले 8-10 महीनों में मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी ऐसे काम हुए हैं उनको केवल अपने आप का विरोध करना, पार्टी की ओर से विरोध करना, कि विरोध की राजनीति चालू हो गई है। आज धारा 370 खत्म की तो देश का भला हुआ है, तो भी विरोध। आज राम मंदिर बन रहा है, उसका न्यायालय ने फैसला किया, उसका भी विरोध। 3 तलाक का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसका भी विरोध। आप जो भी सीए का मामला हुआ उसका भी विरोध। ऐसे विरोध तो भाजपा भी समय समय पर करती आई है, जैसे निर्भया कांड हुआ, उससे पहले जो कांड हुए। देखिए, भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है। जहाँ पर ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती है सबको करना चाहिए, लेकिन उन घटनाओं के पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद किसी पक्ष को न्याय दिलाना, दोषियों को सजा दिलाना, ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव में जो अमानवीय घटना हुई एक देश की बेटी के साथ, उसको लेकर के भिलवाड़ा लोकवाणी निरंतर शहर के नेताओं से संपर्क साध रही है, और इसी के चलते अभी हम आए हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा के पास। आइए जानते हैं कि वो इस हाथरस की घटना को किस रूप में देखते हैं, बताइए। हाथरस की जो घटना है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी लड़की का इस तरह से उस पर अत्याचार करना और उसके परिवार को उसकी लाश नहीं देना, रात को लाश को जलाना, ये दर्शाता है कि वहाँ मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे देश के नेता राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी जब वहाँ उस परिवार की सुध लेने गए तो उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया। और जिस तरह से लोकतंत्र की, संविधान की हत्या की जा रही है, उनके नेताओं के बयान आते हैं राजस्थान के बारे में। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शौक से नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी यहाँ आइए, यहाँ के परिवारों के हालचाल जानिए ना, कौन मना कर रहा है, हम स्वागत करते हैं उनका। इस लोकतंत्र में जो संविधान बना है, उस संविधान के अंतर्गत जो मानवीय मूल्य है, उन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा राज अंग्रेजों का भी नहीं था, जिसके लिए देश ने इंकलाब का नारा लाए, इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और जिस तरह से लोगों ने गुमराह होकर जिस राज को राज बनाया, जल्दी ही जनता के बीच में वापस फैसले करने की घड़ी आएगी। जनता इस संविधान के खिलाफ जो राज बना हुआ है उसको जवाब देगी। देखने में आया है कि जहां सोशल मीडिया पे छोटी मोटी टिप्पणियों को लेकर भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं,
पार्टियां, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। इतना बड़ा अपराध, हत्या जैसा मामला, और उसमें साक्ष्य को मिटाने के लिए लाश को रातों रात जला दिया जाना, इस संबंध में अभी तक ये देखा गया है कि राजस्थान में भीलवाड़ा शहर जो इन अमानवीय कृत्यों के लिए सदैव आगे रहा है, आवाज़ उठाई है, आवाज़ बुलंद की है, लेकिन अभी तक यहाँ के नेताओं ने किसी प्रकार की कोई क्रियान्विति नहीं की है। तो इसका क्या कारण है? नहीं, हमने जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इस बात की निंदा का प्रस्ताव पारित किया था और कल ही हमने यह प्रस्ताव 2 अक्टूबर को भेजा है सबको, आपके यहाँ भी मीडिया में सबको भेजा है। जिला कांग्रेस कमेटी जो कि धारा 144 लगी हुई है, इसलिए जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रस्ताव हमने पारित करके भेजा है। और हमारे देश के नेता, जो हमारी पार्टी के नेता है, राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी बराबर इस मामले को देख रही हैं। और हमारी पार्टी चूँकि अनुशासित पार्टी है, और अनुशासित पार्टी में प्रदेश और देश के निर्देशों के अलावा हम कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। जहाँ तक आप मुकदमा दर्ज करने की बात है, इस केस का मुकदमा संबंधित थाने में ही दर्ज होता है। ये इस तरह का कोई केस नहीं है कि किसी भी जगह कोई ने कुछ बात बोल दी हो और हिंदुस्तान में कहीं मुकदमा दर्ज हो जाओ। ये एक जघन्य अपराध है। जघन्य अपराध का जो मुकदमा दर्ज होता है वो संबंधित थाना क्षेत्र में होता है, जो उसके परिजनों द्वारा किया हुआ है। एक पत्रकार द्वारा कोई टिप्पणी ऐसी कर दी गई थी अर्णव गोस्वामी द्वारा, जिसके संबंध में पूरे देश में 200 एफआईआर दर्ज हुई थी, यहाँ तक कि भीलवाड़ा में भी 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि जो उसने अनरेगल बात कही, वो टीवी के माध्यम से आम आदमी के पास गई, और जहाँ उसका चैनल है उस संबंधित थाने में कोई मुकदमा दर्ज होने का या नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं होता है। ये एक अलग इशूज होते हैं। किसी की हत्या, किसी के साथ बलात्कार, किसी के साथ जघन्य अपराध जो जहाँ होता है उसी संबंधित थाने में उसका मुकदमा दर्ज होता है, या केंद्रीय एजेंसियों में उसका मुकदमा दर्ज होता है। इसलिए वो इस टाइप का मुद्दा नहीं है कि उसका हर थाने में मुकदमा दर्ज हो। एक चीज़ जो मीडिया बार बार दिखा रहा है कि वहाँ पत्रकारों को नहीं जाने दिया, वहाँ नौकरशाही द्वारा इस षड्यंत्र में बराबर साथ दिया गया, किलेबंदी की गई, लोगों को मिलने नहीं दिया गया, उन पर दबाव बनाया गया। तो ऐसे में आप सिर्फ नामजद व्यक्तियों को ही मुलजिम मानते हैं, या आपकी नज़र में वो नौकरशाही भी इस अपराध में बराबर की भागीदार है? अभी आपने मुझे खुद ने कहा कि वहाँ रात को लाश जला दी गई, वहाँ ऐसा हुआ, जो भी घटना हुई आपने भी मुझे बताई। तो जब उसके परिवार को उस घटना के बाद बच्ची की लाश नहीं दी जा रही है, प्रशासन द्वारा ही जलाई जा रही है। हिंदू रीति रिवाज में रात को लाश को जलाते ही नहीं है। कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ वहाँ की परंपरा है, बाकी रात में कोई दाह संस्कार करते नहीं हिंदू संस्कृति में। फिर भी वहाँ के प्रशासन द्वारा, वहाँ जो चीफ मिनिस्टर है, जो अपने आप को हिंदुत्व का मान देवता बताता है और हिंदुत्व के नाम पे वो चल रहा है, और उसी के राज में अगर इस तरह की घटनाएं हो तो हिंदू समाज के लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस संबंध में वहाँ की सरकार के बारे में? वहाँ की सरकार सिर्फ द्वेषता से काम कर रही है, गुंडाइज्म की तरह काम कर रही है। वहाँ जितने भी लोग हैं, जिस किसी को उनको निपटाना है वो निपटा रहे हैं, इनकाउंटर के माध्यम से निपटा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों से निपटा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण और संविधान के खिलाफ सरकार काम कर रही है। सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा हमने एसआईटी का गठन कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और और उन्होंने क्या गठन किया क्या नहीं किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है कि जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो वहाँ की सरकार काम कर रही है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को और मीडिया के माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही है, उसके ऐसे हिसाब से वो वहाँ की सरकार संविधान के खिलाफ, हिंदुत्व की भावना के खिलाफ काम कर रही है, जो कि हिंदुओं के नाम पे सरकार बना के बैठे हैं। हाँ, यूपी के अंदर हाथरस गांव में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो उत्पीड़न, रेप जो घटना हुई, बहुत ही बुरी घटना है, अपमानजनक, अपमानित घटना है ये योगी सरकार के लिए। और इन्होंने 10 दिन तक इसका कोई, जो ये घटना हुई तो इसको हॉस्पिटल में रखा तो इसको कोई उनको उचित उपचार नहीं मिला, और ऐसे ही उनको रखा जिससे उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद भी रातों रात उनका दाह संस्कार पुलिस द्वारा किया गया, ये सरासर गलत है। एक बेटी जो उस माँ और परिवार से लगाव होता है, पूरी दुनिया में एक बेटी
का बहुत मतलब है, तो उनको सौंपना चाहिए। इन्होंने बिना कहे बिना बताए रातों रात क्यों उसका आत्म संस्कार किया, ये तो सरासर गलत है। क्यों छुपाया जा रहा है ये? इसलिए सबसे पहले तो इसका न्याय होना चाहिए। आज राहुल गांधी के साथ, हमारे प्रियंका गांधी जी के साथ मीडिया वाले पुलिस कर्मियों ने बहुत बुरा बर्ताव किया, उनको हाथ रस नहीं जाने दिया। ये बहुत बड़ी घटना है। आज उस पीड़ादायक परिवार को संवेदना देने तो हर कोई जाता है, तो ये तो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है, उनका फर्ज है। और पार्टी का तो उनको जाना था, तो उनको रोक दिया गया, जाने नहीं दिया, उनके साथ अपमानजनक घटना की, तो ये सरासर गलत है। मेरा के बाद तो इतना कांग्रेस ने, राहुल जी ने भी धरना प्रदर्शन किया और जिद की उन्होंने कि मैं वहाँ जाऊँ, पीड़िता के परिवार से मिलूँ। राजस्थान में 3 घटनाएं हुई, कांग्रेस चुप क्यों है? वहाँ की राजस्थान में घटना हुई, वो भी घटना गलत है, लेकिन इसका सरकार ने कदम उसी वक्त उठा लिया है। और जो यूपी में घटना हुई वो एकदम घटना अलग है। उस घटना में किस वजह से क्या, वो पूरा तथ्य छिपाया जा रहा है। वो तथ्य रातों रात परिवार को बॉडी नहीं दी जाती है, 1-2 बजे उसको जला दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो ये गलत है। इसलिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उस परिवार के लिए ये न्याय की मांग कर रहे हैं। आप इसमें सिर्फ उस पीड़िता के साथ जिसने गला घोटने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, उसी को अपराधी मानते हैं, या जिन अधिकारियों ने रातों रात उसकी बॉडी को जला दिया और उसके घर को छावनी बना दिया, लोगों को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, सत्य को छुपाया जा रहा है, उनको भी दोषी मानते हैं? इसमें जिसने गला घोट के हत्या की वो तो दोषी है, उनको तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जो अधिकारी है रातों रात किसी भी के आदेश पे, भले वो योगी सरकार के आदेश हो या किसी के भी आदेश पे, उस बॉडी को जला दिया है, तो उनको भी सस्पेंस कर देना चाहिए, उनके ऊपर पूरा जांच होनी चाहिए। और योगी सरकार को तो इसके लिए इस्तीफा देना ही चाहिए। वहाँ इस अमानवीय कृत्य से मैं अपने आप में क्षुब्ध हूँ। मेरे साथ साथ मेरे देश की जनता, हमारे देश की हर बहन बेटी क्षुब्ध है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गई है। दबंगों ने जिस तरह से हमारी बहन बेटी का बलात्कार किया, उसकी जीभान काटी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, और जिस तरह से प्रशासन ने तानाशाह रवैये से उसे दाह संस्कार किया गया। हिंदू रीति रिवाज में रात को दाह संस्कार को भी एक अपराध माना जाता है। योगी सरदार जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर राजनीति करते हैं। हमारे देश की बहन बेटी के साथ जो दुराचार, अत्याचार हुआ, अमानवीय कृत्य हुआ, मैं बुरी इसकी निंदा करता हूँ। और मैं आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि हमारे देश की बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप सड़कों पर स्वयं उतरें, सविवेक से काम करें। अगर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। देखा गया है कि छोटे छोटे मामलों को लेकर पार्टियों के पदाधिकारी आए दिन रोड पर उतरते हैं और आवाज़ उठाते हैं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी अमानवीय घटना हुई, लेकिन राजस्थान के इस भीलवाड़ा जिले के पदाधिकारी नेता जो हैं अभी तक रोड पर नहीं उतरे हैं और उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई? मैं आपको बताना चाहूँगा, जिला कांग्रेस कमेटी का मैं संगठन महासचिव हूँ। हमारे अध्यक्ष जी सहित सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कल इस घटना की आलोचना की है और हमने ये दावा किया, अगर इस बहन बेटी को न्याय नहीं मिलता, जिस न्याय के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, जिन्हें धक्के दिए जा रहे हैं, उनके गिरबान पर हाथ डाला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हम लोगों ने दावा किया कि हमारी बहन बेटी को न्याय नहीं मिलता तो हम सड़कों पे उतरेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, भीलवाड़ा बंद कराएंगे, भारत बंद कराएंगे, और जैसे हमारे नेताओं का आदेश होगा, लेकिन इस बहन बेटी को और इस परिवार, दलित परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। छोटी मोटी बातें सोशल मीडिया पर लिख देने से भी मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। देश में एक पत्रकार ने कोई टिप्पणी की जिस पर पूरे देश में 200 एफआईआरें हुई। तो इस अमानवीय घटना को लेकर क्यों नेता अलग अलग जगहों पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हैं, जबकि ये एक अपराध है? इसको लेकर जब हमारे राष्ट्रीय नेता इतने संवेदनशील है, प्रियंका जी, राहुल जी सड़कों पर उतर चुके हैं, इस न्याय दिलाने के लिए वो सड़कों पर धक्का दूं, उनके साथ पुलिस जांच कर रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा, कानूनी प्रक्रिया में भी हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार इस बहन बेटी के लिए हम हर दम तक पूरे न्याय दिलाने के प्रयास करेंगे, चाहे हमें मुकदमा दर्ज कराना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े।
आप इस मामले को कैसे देखते हैं जहां एक व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया, उसका गला घोटा गया, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उसके बाद जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वहां पर इसकी लाश को जला दिया गया। तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ वो जो एफआईआर में नामजद है वही मुलजिम है या वो अधिकारी भी इसमें अपराध में बराबर आते हैं? देश का कानून लोकतंत्र मर चुका है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने पूरे देश को ये घोषित कर दिया कि हमारे देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। जिस तरह से तानाशाही हिटलर सही रवैये से राज किया जा रहा है, आज इस बहन बेटी के साथ हुआ है। प्रशासन जो इनके साथ काम कर रहा है वो भी उतने ही अपराधी है जितने अपराधी इनके साथ बलात्कार करने वाले हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं, इस बहन बेटी को न्याय नहीं मिले जब तक राजनीतिक दलों के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है, हर क्षेत्र के आदमी को, हर समाज के आदमी को न्याय दिलाने के लिए जिंदा दिली के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए। हाथरस की जो घटना है वो घटना बहुत निंदनीय घटना है और हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी जांच सीबीआई को दे दी है। एसपी तक को सस्पेंड किया गया है और सारी कार्रवाई हो रही है। घटना होती है वो एक अलग तरह का विषय है, लेकिन घटना होने के तत्काल बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने और पूरे प्रशासन ने एक एसआईटी का अलग गठन किया और सीबीआई की जांच अलग दी गई है, ये तत्काल निर्णय लिए गए हैं। लेकिन ऐसी की ऐसी घटना राजस्थान के बारा में हुई है, आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो ये जो घटना निंदनीय है और घटनाएं इस तरह की नहीं होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन ये पूरे देश का विषय है, इसमें घटनाओं को यूपी और राजस्थान में बांटकर नहीं देखना चाहिए और राजस्थान में हो चाहे यूपी में हो, ये घटनाएं बहुत निंदनीय है और इस तरह की घटनाओं को करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी वहां जाकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो पूरा देश जान रहा है कि राहुल गांधी अगर हाथरस जा सकते हैं तो बारा भी आ सकते हैं, लेकिन बारा का उनके मुंह पे एक शब्द नहीं है बारा के बारे में और हाथरस को वो मुद्दा बना रहे हैं। वैसे भी योगी आदित्यनाथ इतने सक्रिय और इतने दबंग मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है और सारे एक्शन उन्होंने तत्काल लिए हैं। उनको, राहुल गांधी को राजस्थान के बारे में भी चिंता करनी चाहिए, जो महिला अपराध के मामले में आज देश में सर्वोच्च स्थान पर है। राजस्थान सरकार के जो सीएम है अशोक जी गहलोत, उनके राज में आज जो 12 जैसी घटनाएं हो रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि ये घटनाएं बहुत खतरनाक है और बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं कहीं भी नहीं होनी चाहिए पूरे देश में। मैं इसको राजस्थान और यूपी के नज़रिए से नहीं देखता, ये पूरे देश के नज़रिए से हमको देखना पड़ेगा। लेकिन घटनाओं के ऊपर जो प्रतिक्रियाएं आती है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो इस तरह से नहीं आनी चाहिए कि यूपी में खराब हो रहा है और राजस्थान में अच्छा हो रहा है। ये जो है ये निंदनीय है। उनका आकलन ये कहता है कि हम राजस्थान से बहुत पीछे हैं। यूपी वालों ने ये कहा है राजस्थान में ज़्यादा घटनाएं हो रही है ग्राफ के हिसाब से। राजस्थान में महिला अपराध का ग्राफ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। इस पर राहुल गांधी को तत्काल ध्यान देना चाहिए और हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत को भी तत्काल इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए राजस्थान की इस बदनामी को बचाना चाहिए। एक हाथरस की जो घटना हुई और देर रात के अंधेरे में लाश को जलाया गया, उसके बारे में क्या? जो भी प्रशासन ने किया है उसका दंड उस प्रशासन को भोगना पड़ेगा जिसने भी गलती की है। ये योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम घोषणा की है और उन्होंने उस पर एक्शन भी ले लिया। आज गृह सचिव की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया और उन्होंने कल ही जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो इसमें दोषी बचेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कार्रवाई पूरे देश में जो बेटियों के साथ अपराध होता है उस पर इसी तरह से त्वरित कार्रवाई होगी, तब बेटियों के प्रति अपराध रुकेंगे। जिस तरीके से रात को लाश को जलाया गया, ये अपने सनातन धर्म के भी विरुद्ध है, बिल्कुल गलत है। इस मामले में जहाँ देखा जाता है सरकारों में नौकरशाही हमेशा हेवी रहती है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? वहाँ की जिस नौकरशाही ने जैसा कृत्य किया है, तो कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे भी उनके साथ कोई ना कोई षड्यंत्र में शामिल होगा। ये जो मेरा ऐसा मानना है कि ये लोकल प्रशासनिक लेवल पर ये कार्यवाही हुई है
और उसकी सज़ा उनको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। ये जो घटना घटित हुई है, रेप केस जो हुआ है, मैं जहाँ तक सोचती हूँ ये एक बड़ा निंदनीय कार्य है, जिससे रेपिस्ट जो है जिनने ये रेप केस किया और बालिका की मृत्यु हो गई, ये बालिका की मृत्यु होना बड़ी दुखद घटना है और जो रेपिस्ट है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वे जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा दिलवाए और इस जो घटना वहाँ हुई, रात को उसकी लाश को जलाया गया प्रशासन द्वारा, उसमें आपको क्या लगता है, ये कोई षड्यंत्र है या कुछ और मामला है? रातों रात जलाना तो गलत है कि रातों रात उन्हें नहीं जलाना चाहिए था, लाश को परिवार वालों को सौंप देना चाहिए था। देखा गया है कि जब जब भी ऐसे मामले उठते हैं तो बीजेपी इन मामलों में सक्रिय नज़र आती है, ऐसी अमानवीय कृत्यों के लिए बराबर आवाज़ उठाती है। तो अभी वर्तमान में क्या कारण है कि जिस प्रकार निर्भया कांड में हमारे बीजेपी के स्मृति ईरानी द्वारा बहुत बुलंदी से आवाज़ उठाई गई, लेकिन इस बार पार्टी शांत नज़र आ रही है? ऐसा नहीं है। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच के लिए बोल दिया है, सीबीआई जांच हो रही है, होगी, और मेरे ख्याल से सरकार इसमें कभी, हमारी जो केंद्र सरकार है इसमें किसी मामले में समझौता नहीं करेगी। वो महिलाओं को सम्मान देती आई है और देती रहेगी। आपके हिसाब से जिन सरकारी व्यक्तियों द्वारा, नौकरशाही द्वारा रात को लाश जलाई गई है, वो भी दोषी हैं या? अगर सरकारी अफसरों ने ऐसा किया है और रात को लाश को जला दिया है चुपचाप, तो ये तो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा गलत काम किया है उन लोगों ने, उसकी मैं निंदा करती हूँ। क्या मैसेज देना चाहेगी एक महिला होने के नाते आप? इस प्रकार के जो रेपिस्ट है उन्हें इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए कि जो लोग देखें उनकी सजा को, उनको आगे इस तरीके का कार्य करने से पहले वो 10 बार उस व्यक्ति के बारे में सोचे जिसे ये सज़ा मिलेगी, रेपिस्ट को, कि उनको किस तरीके से हमारी सरकार ने सज़ा दी थी। अगर हम भविष्य में ऐसे गलत काम करेंगे तो हमें भी इसी तरीके की सज़ा मिलेगी और उनमें डर व्याप्त हो। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हमें संस्कारों से ही अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। राहुल गांधी का वहाँ जाना आपको क्या लगता है? ये सिर्फ सरकारें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और ये जो राजनीतिक दल है ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरीके की राजनीति न कर और रेपिस्ट को सजा दिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। राजस्थान में भी 2-3 जगह घटनाएं हुई 2012 के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं यही बोलूँगी कि राजस्थान में लगातार इस तरीके की घटनाएं, ग्राफ आप देखिए, ग्राफ में आपने देखा होगा, अभी कल परसों भी मैंने जो एनालिसिस किया था, आया था न्यूज़पेपर में, कि ग्राफ रेगुलर राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, बट उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। क्या पहले यहाँ पर इस तरीके के केस में तब आकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी आकर मिले किसी से? राजस्थान सरकार जो इस तरीके से पीछे शिथिल बैठी हुई है, इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और वो महिलाओं में लगातार महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ता ही जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान सरकार अगर ये कदम नहीं उठाएगी तो उसको उसके बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में महिलाओं के लिए। तो मैं सोचती हूँ, देखा गया है कि हर बार अपनी पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब जिसकी सत्ता होती है वो तो शांत रहता है, लेकिन विपक्ष उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। क्या कारण है कि जो जिस सत्ता का होता है वो चुप्पी साध लेता है ऐसी अमानवीय घटनाओं को लेकर? क्या होना चाहिए? जहाँ तक सोचती हूँ कि बीजेपी सरकार में जितने भी बीजेपी सरकार के या बीजेपी से रिलेटेड व्यक्ति हैं, वो कभी इस तरीके का उन लोगों ने काम नहीं किया होगा। अगर किसी ने गलत किया है तो उसे हमारी सरकार ने भी सजा दी होगी। मैं ये मानती हूँ कि कभी इसका फेवर नहीं करती कि गलत काम करो या रैपिस्ट या ऐसे लोगों को कभी हमारी बीजेपी सरकार ने कभी मदद करी हो या ऐसे केसेस को छुपाने के लिए कोई काम किया हो। तो आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होगी जिला स्तर पे, कोई ज्ञापन वगैरह या कुछ आवाज़ उठाने जैसी? संगठन स्तर पे नहीं, महिला होने के खातिर
मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इस केस का सुलझाया जाए, किनने ये गलत कृत्य किया है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं देखने में आई है। अभी राजस्थान में ऐसी अमानवीय घटनाओं को बढ़ता देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताऊंगी आपको, आप लोगों ने खुद ने नोटिस किया होगा, राजस्थान में भी महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं वो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। आप दूर ना जाएं, मैं भिलवाड़ा से बोल रही हूँ और भिलवाड़ा के पास में कोटड़ी में इस तरीके की जो एक दलित बालिका के साथ घटना घटित हुई थी, सेम रेप केस का मामला यहाँ पे भी हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमारे यहाँ के राज्य मंत्री 2 दिन से यहाँ पे प्रवास में थे भिलवाड़ा में, पर मेरे ख्याल से और जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो मिलने वहाँ कोटड़ी में उस परिवार से मिलने तक नहीं गए हैं। तो मैं ये आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या है? जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी राजनीति करने दिल्ली और हाथरस पहुँच सकते हैं तो हमारे यहाँ जो राज्य मंत्री है वो भिलवाड़ा आए हुए क्या कोटड़ी की जो बालिका थी, दलित बालिका थी, उसके परिवार का हालचाल जानने भी नहीं जा सकते थे? मेरे ख्याल से ये सब राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।